हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है एक्सरसाइज 5 से, जो कि प्लेइंग विद नंबर्स से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें माइंड लगाना है। माइंड लगाएंगे तो बन जाएगा। बस वो वैसा नंबर रखना है जैसे दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन आपका ये होगा 6A, फिर A, फिर दिया है B और फिर माइनस करना है तो आएगा आपका 7, 3। तो अब यही सोचना है ना कि यहाँ पे क्या रखें हम लोग, कि A के वैल्यू क्या रखें कि B में से माइनस करने पर 7 आ जाना चाहिए। क्लियर? ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सोचा जाता है कि अगर A का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, A का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे अगर A का वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कैरी लेगा ना। तो कैरी लेगा तो कितना 11 होगा, और 11 लेंगे तो यहाँ से जाहिर सी बात कि यहाँ से B जो है छोटा नंबर होगा। B छोटा नंबर होगा तभी ना माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तब B छोटा नंबर क्या हो सकता है, 11 में से कितना माइनस करें कि 7 आ जाए, यानी 4 होगा। क्लियर? ये तो आ गया 7। ये तो मिल जा रहा है ना कि हाँ A का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4, और A का वैल्यू कितना होना चाहिए, 11, माने 1 होना चाहिए। यानी कैरी लेगा तो 11 हो जा रहा है, और B का वैल्यू कितना हो रहा है, 4। ठीक है, तो माइनस होगा 7। अब यहाँ पे ये चेक करते हैं कि 6 यहाँ पे था 6, तो 1 कैरी दिया तो बचा, तो 5 बचा, और 5 में से क्या माइनस करेंगे, 3 बचेगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात कि A की जगह पर 2 रखना है। क्या रखना है, 2। लेकिन यहाँ पर क्या रखें, 1। यानी यहाँ पर भी A का वैल्यू और यहाँ पर भी A का वैल्यू। तो ये A का वैल्यू और ये A का वैल्यू तो मिल तो नहीं रहा, एक जैसा तो नहीं है। यहाँ पर वहाँ पर भी है A है, और यहाँ पर भी क्या है, दोनों क्या है, A है ना। दोनों तो A है, तो यहाँ पे A का वैल्यू 1 ले रहा है, 1 ले रहा है। लेकिन यहाँ पे A का वैल्यू 2 रखने पर आ रहा है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, दोनों तो सेम मिलना चाहिए ना। दोनों का वैल्यू या तो 1 1 आना चाहिए या फिर 2 2 आना चाहिए। फिर समझेंगे ध्यान से। यहाँ A का वैल्यू 1 1 आना चाहिए या फिर A का वैल्यू 2 2 आना चाहिए। तो 2 एक में 1 आ रहा है, ऊपर वाला में 1 आ रहा है, नीचे वाला में 2 आ रहा है। तो अब यहाँ पे चेक किया जाए कि अगर 2 रखते हैं, अगर A का वैल्यू 2 रखते हैं हम लोग तो क्या होगा। आइए देखते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। समझ में तो आ गया होगा उतना। अब चलिए 6 क्या था, A, और फिर यहाँ पर भी क्या था, A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B, है ना। B से बॉल। अब चलिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3। क्लियर? तो अब चलते हैं यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू रखेंगे कि आ जाएगा। तो मैंने बोला था A का वैल्यू क्या रखना है, 2। तो रखेंगे A का वैल्यू क्या रखना है, यहाँ से लाइनिंग कर देते हैं, A = 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी क्या है, A है। दोनों A है ना, तो A और A का वैल्यू पता चल गया। तो B का वैल्यू क्या होना चाहिए। तब चलिए तो A का वैल्यू 2 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60, माने 6, और A का वैल्यू के जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 रखते हैं। फिर A का वैल्यू के जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, और फिर माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आना चाहिए ना, तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो क्या माइनस करें, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए कैसे, यहाँ पे जब 6 था, देखिए यहाँ पे जब 6 था तो 1 कैरी दिया ना, तो यहाँ पे कितना, तो ये तो A का वैल्यू तो हम तो 2 ले लिए हैं। A का वैल्यू क्या लिए हैं, 2 ले लिए हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे 6 है तो 1 कैरी का मतलब क्या, 10 दहाई देता है। यहाँ से क्या देता है, 10 दहाई। आप लोग बचपन में सीखे होंगे कि कैसे जोड़ घटाव किया जाता है, माइनस प्लस कैसे किया जाता है। उतनी समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 कैरी देता है ना, 10 कैरी दिया, तो 10, और पहले क्या था, A का वैल्यू 2 है, A का वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 12 होगा ना। अब 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आएगा।
7 तो आ गया ना ई कैरी। अब यहाँ पे 1 कैरी दिया तो यहाँ पे क्या बचा 5 बचा ना, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर हुआ, यानी समझ में आपको आ गया ना कि कैसे यहाँ पे आंसर आया, किसी तरह कोई प्रॉब्लम। तो इसको एक बढ़िया से इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा इस पर प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बना रहे हैं, ठीक है। सी, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद 5, फिर दिया है ए, फिर दिया है 8, फिर 2 माइनस करना है तो आंसर आएगा यहाँ पे 2, 5, 9। ओके, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में समझेंगे हम लोग कैसे क्या। तो यहाँ पे दिया है 5 और यहाँ पे ए, तो यहाँ ए का वैल्यू क्या हो कि यहाँ पे 9 आ जाए। ए का वैल्यू क्या हो कि यहाँ पे 9 आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 5 है, तो 5 कहने का मतलब एक कैरी इधर से देगा, यानी 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15, और जब 15 होगा, ये जब 15 होगा उसमें से क्या माइनस करेंगे कि यहाँ पे आएगा, तो 15 माइनस ए इक्वल 9 आंसर लाना है ना ये वाला। तो यहाँ पे माइनस है तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 15, और इधर आएगा तो ये -9, और इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा ए। तो क्या हो जाएगा 15 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 6 आएगा। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 6, यानी ए का वैल्यू हम लोग को पता चल गया कि ए का वैल्यू कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे 1 कैरी दिया तो इसको याद रखना है कि बी जो है 1 कैरी दिया है, इसको बी क्या है 1 कैरी दिया है, यानी दहाई दिया है। तो अब देखिए ये तो पता चल गया। अब यहाँ पे क्या है कि b का वैल्यू क्या रखने पर ये 5 आ जाए यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे देखना क्या है कि b में 1 कैरी दिया है ना, b में 1 कैरी दिया है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 8 में अब 5 को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 आएगा। यानी पता क्या चल रहा है कि b का वैल्यू 13, तो b जो है एक कैरी दिया था ना, तो b में एक कैरी दिया था, उस कैरी को जोड़ेंगे ना पहले, तो जोड़ेंगे तो कितना 14, यानी 14 का नहीं मतलब क्या 4। b का वैल्यू कितना आना चाहिए 4। तो यहाँ पे जब हम b का वैल्यू 4 रखेंगे, b का वैल्यू जब 4 रखेंगे तो यहाँ पे 1 कैरी देंगे, तो 1 कैरी देंगे तो 1 कैरी देंगे तो 50 हो गया ना, तो यहाँ पे 3 बच गया। अब 3 यानी कहने का मतलब 3 हो गया, तो यहाँ पे 1, यहाँ जब c से अब 1 कैरी लेंगे तो 13 में से 8 माइनस करेंगे तब कितना हो जाएगा 5 बचेगा ना। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब b का वैल्यू 4 आया है तो यहाँ 4 1 कैरी दिया है इसको, तो यह 15 हो गया, तो यानी 3 बच गया, 3 बचा ना, तो 3 जब बच गया तो c 1 कैरी दिया तो यानी 13, तो 13 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा 5 आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे पता क्या चल रहा है, जो b का वैल्यू होना चाहिए, b का वैल्यू कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, सॉरी 4 होगा। b का वैल्यू कितना होगा 4, तो 1 कैरी देगा तो कितना हो जाएगा 3 हो गया। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या रखेंगे 4, ठीक है 4 रखेंगे ना। अब चलिए तो यहाँ पे 1 कैरी दिया c कितना दिया 1 कैरी दिया, तो यहाँ पे अब क्या रखेंगे कि यहाँ पे 2 आ जाए, तो c का वैल्यू पढ़ लेते हैं, c का वैल्यू पढ़ लेते हैं। तो c माने यहाँ रखते हैं, कलर मिल गया तो इसको ब्लैक करते हैं। c का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो 4 में से -2 करेंगे, 4 में से क्या करेंगे -2 करेंगे तो कितना आएगा इक्वल 2। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ इक्वल कितना आएगा 2। लेकिन यहाँ पे देखिए c का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो 1 कैरी दिया तो 1 प्लस करेंगे ना, तो 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा 3 ना आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 लाना है तो यहाँ पे 5 का वैल्यू c का वैल्यू कितना होना चाहिए, c का वैल्यू हो गया आपका 5, कितना हो जाएगा 5, तो 5 हो गया। तो 1 कैरी जब दे दिया यहाँ पे 5 जब यहाँ रख दिए तो
तो 1 कैरी इसको दे दिया, यहाँ पे 4 है ना बचा, तो 4 में से 2 गया कितना 2। क्लियर हुआ क्या? तो पता क्या चल गया। मैं फिर से एक बार यहाँ पे ये कर देता हूँ, थोड़ा से 16 क्लीन करके। चलिए क्वेश्चन आपका हो गया था, ये सी था और ये बी है और ये आपका 5 है। क्वेश्चन क्या है हम लोग का, वो चीज़ लिख लेते हैं। सी, फिर बी हो गया और फिर 5 ए। मैं तो समझाती हूँ पहले, अब तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 5 9। चलिए अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या रखना था, 6 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए की जगह पर हम लिखते हैं 6, तो यहाँ पे 5 हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पे तो 9 आएगा ही, यहाँ पे 5 आएगा ही और यहाँ पे 2 आएगा ही, ठीक है ना। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे बी का वैल्यू क्या होना चाहिए था 4, और यहाँ पे कितना होगा 8, और सी का वैल्यू कितना हो गया था यहाँ पे 5, और यहाँ पे 2, ठीक है। माइनस, अब इसको चेक कर लीजिए, 1 कैरी देगा तो यानी 15, तो 15 में से 6 गया तो कितना हो 9, यहाँ पे कितना 3, 1 कैरी दिया तो यहाँ 13, 13 में से 8 गया कितना हो गया और 5, और यहाँ 1 कैरी दिया तो कितना हो गया 4 था, 4 हो जाएगा। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ कंप्लीटली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं।